Hello everyone, I am Dr. Mohol Banker, intervention radiologist from Bankers Vascular Hospital, and today we are going to discuss interesting case of the rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis आप जानते हैं कि उसको संधिवा कहते हैं और मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट रहते हैं. स्मॉलर जॉइंट्स, ये उंगलियों के जॉइंट्स के साथ, कभी कभार रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सब मल्टीपल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व. डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ ये हर एक जॉइंट को इन्वॉल्व करता है. उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिसिन तो आती है जो डिजीज़ को कंट्रोल करती है, बट कभी कभार क्या होता है कि मेडिसिन शुरू कर दी तो डिजीज़ कंट्रोल तो आ गया, बट जो अभी तक का जो डिजीज़ है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आ गई है जॉइंट के अंदर, वो पेशेंट को बहुत ही हैरान करती है, परेशान करती है. और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें. पर्टिकुलरली जब नी जॉइंट में जाते हैं तो मैंने देखा है कई सारे पेशेंट्स स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं और उनको रिलीफ मिलती है. बट जो स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये छोटी छोटी जो फिंगर्स के जॉइंट है, उसके लिए पेशेंट को आरए इंड्यूस पेन है तो उसकी सारवार में क्या किया जाए. तो उसके लिए ये हम एक जापानीज़ टेक्निक करते हैं, ट्रांस आर्टेरियल माइक्रोएम्बोलाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है TAME, और एंजियोग्राफी करते हैं. इसके अंदर जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है, मानो कि रिस्ट जॉइंट है तो रिस्ट की एंजियोग्राफी की, थंब इन्वॉल्व है तो थंब की एंजियोग्राफी की, तो ऑल द जॉइंट्स की जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है उसकी हम एंजियोग्राफी करते हैं. जैसे इस पेशेंट में हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स है उसको रूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से दोनों रिस्ट जॉइंट और फिंगर में पेन था, और ऑलरेडी पेशेंट आरए की मेडिसिन ले रहा था, बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन दिस जॉइंट. बाकी जॉइंट का पेन उनको कम हो गया, मगर रिस्ट जॉइंट का पेन नहीं जा रहा था. ऑलरेडी फुल डोज में स्टीरॉयड वगैरह सब कुछ लेके रखे हुए थे, बट वो पेन नहीं सबसाइड हो रहा था. देन पेशेंट कम टू अस एंड वी हैव डन दिस ट्रांस आर्टेरियल माइक्रोएम्बोलाइजेशन. उसमें हमने एंजियोग्राफी की. यहाँ पे आप देखेंगे तो रिस्ट जॉइंट में यहाँ पे जो वास्कुलर ब्लस्ट देखने को मिल रहा है, देयर इज़ अ एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने के लिए स्पेशल 45 माइक्रॉन्स के पार्टिकल हमने इंजेक्ट किए. ये पार्टिकल क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर देगा. इन्फ्लेमेशन सबसाइड होगा तो पेशेंट को पेन में रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि पेन ही इन्फ्लेमेटरी पेन है. सो द सेम थिंग इस पेशेंट में हमने की कि वहाँ पे जहाँ पे भी वास्कुलर ब्लस्ट था उसको हमने 45 माइक्रॉन्स के पार्टिकल इंजेक्ट करके उसको सबसाइड कर दिया. एंड नाउ पेशेंट इज़ फाइन. पेशेंट को पेन चला गया है. विदिन 24 आवर्स पेशेंट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स. उसके बाद का जो है परेजी में क्या होता है, एंजियोग्राफी जहाँ पे की हुई है वहाँ पे हम छोटा सा ड्रेसिंग करते हैं. वो ड्रेसिंग को हमको थोड़े घंटों बाद हम खोलते हैं. और सेकंड जो परेजी रखनी होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी. कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पेन चला गया तो नहीं, आरए की मेडिसिन बंद कर दो, ऐसा नहीं है. देयर आर 2 काइंड ऑफ डिजीजेज. एक आप क्योर कर सकते हैं, जैसे आप मलेरिया है, टाइफाइड है, तो उसको क्योर कर सकते हैं विद मेडिसिन. पर सेकंड कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे डायबिटीज़ है तो उसको क्योर करना नामुमकिन है, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद मेडिसिन. आरए रूमेटिक आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज एंड यू हैव टू कंट्रोल इट विद सम मेडिसिन. और ये जो हमारी टेक्निक है वो रूमेटिक आर्थराइटिस का कोई भी जॉइंट के अंदर जो भी जहाँ पेन है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है. Thank you so much for listening this talk. If you have any kind of question to ask me, I would be very happy to give you answer. Thank you.